हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर होम मेंटोर। आज हम माइक्रोइकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ डिमांड को शुरू करने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज द कंसेप्ट विच इज गिवन बाय मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने डिमांड का एक लॉ बनाया था और उसके बाद हमारे लिए इस चीज़ को पढ़ना बहुत सिंपल हो गया था। उन्होंने इसको ग्राफ के थ्रू और टेबल के थ्रू दोनों तरीके से हमको रिप्रेजेंट करके दिखाया था। तो हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है क्या? लॉ ऑफ डिमांड इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप। दैट इज, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्यूडी कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो क्यूडी आपका बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये कंसेप्ट दिया था मार्शल ने हमको। मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करा डिमांड कर्व के थ्रू। अब डिमांड कर्व क्या है? कर्व क्या होता है? कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डिमांड कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करा मीन्स डिमांड कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी, यानी कि जो कर्व, जो ग्राफ हमको प्राइस एंड क्यूडी का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाएगा, दैट ग्राफ इज नोन एज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बनाना बहुत सिंपल है। डिमांड कर्व क्या है? एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्यूडी, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्राइस। इस पे क्या है? 1 2 3, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड हो गई। प्राइस हम सपोज कर लेते हैं 5 10 15। जब हमारा प्राइस 5 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी 3 यूनिट्स। हमारा 5 से प्राइस इंक्रीज होके 10 हुआ, हमारी डिमांड हो गई 2। दैट इज प्राइस बढ़ने से क्यूडी कम हो गया। हमारा प्राइस और बढ़ा, हमारी क्यूडी और कम हो गई, बिकम 1। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। और इस तरीके से लेते हैं, जब डिमांड हमारी 1, जब हमारा प्राइस 15 था तो हम डिमांड कर रहे थे 1 यूनिट। हमारा प्राइस कम हुआ, 10 हुआ, हमारी डिमांड बढ़ गई, इट इंक्रीजेस टू 2 यूनिट्स। हमारा प्राइस और कम हुआ, हमारी डिमांड और इंक्रीज हो गई अप टू 3 यूनिट्स। मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और जो कर्व इस इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, दैट कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का अपोजिट नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाती है। वो होता है आपका डिमांड कर्व। अब इसी चीज को, इसी लॉ ऑफ डिमांड को एक टैबुलर फॉर्म में यूज करा, यानी कि द फॉर्म ऑफ टेबल। तो उसको हमने नाम दे दिया डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल। उन्होंने क्या करा? प्राइस और क्यूडी। सपोज करो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं प्राइस ऑफ मैंगो। पहले प्राइस ऑफ मैंगो थे 15। जब 15 रुपये पर केजी था तो हम ले रहे थे 2 केजी। अब प्राइस ऑफ मैंगो जो है वो कम बढ़ गया, 25 हो गया, तो हमने हाफ केजी लेना शुरू कर दिया। अगर प्राइस ऑफ मैंगो जो है वो 10 हो जाएगा तो हमने 2.5 केजी लेना शुरू कर दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्यूडी कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। जब इसी इनवर्स रिलेशनशिप को हम ग्राफ टैबुलर फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोल देंगे हम डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल एक ही चीज़ है, वो लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, डिमांड कर्व जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है और डिमांड शेड्यूल जो है वो टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इतना आज का टॉपिक था। कल इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।